हेलो पेपर को मस्त कर दो તમે ગાડી હશે આજે બપોરે 3 વાગે હું તમને જે લીફ આવે એના ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરાવીશ સેમ આજ આઈડી પર જોઈન થવાનું છે બેટા બપોરે 3 વાગે ક્લિયર આઈડી पे બદલવાની નથી तो now we have to start satellite totally new topic है बेटा ओके अर्विशा जिया ओके आज प्लाज्मा पे भी क्लास चालू है थोड़ा क्वालिटी लो कर दिया है जिसके हिसाब से नेट वहां पे भी कम यूज होगा देख लेना आप क्लियर किसी को ट्राई करना है तो वहां भी जा सकता है तो अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो है सैटेलाइट कल हम लोगों ने बोला था कि कोई भी सैटेलाइट जो है ना वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सैटेलाइट बोलते हैं क्लियर तो बेटा एक सिंपल बात है फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा बताएं कि यहाँ पे हमारे पास ये अर्थ है यहां से r डिस्टेंस पे एग्जैक्ट कोई m मास का सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है क्या कर रहा है बेटा रिवॉल्व कर रहा है तो बेटा इतना एक बात समझ लेना क्या कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्बिट बोलेंगे सेम लाइक एज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है बेटा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी इसको मैं बोलूंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी ये जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस क्या होगी बेटा सेंटर से आर जिसको हम लोग RE भी बोल सकते हो बेटा तो बच्चा पार्टी भूलना मत क्या कि फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उससे वो रोटेट हो रहा है अब रोटेट क्यों होगा गिव मी द आंसर प्लीज बेटा सैटेलाइट को रोटेट क्यों होना पड़ेगा रोटेट क्यों हो रहा है गिव मी द आंसर बेटा रोटेट होने का रीजन क्या है बेटा वो अर्थ के ग्रेविटेशन के साथ वरना हो जाएगा सही है मतलब यही आंसर था कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन अदरवाइज क्या कर लेगा उसको अदरवाइज क्या कर लेगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा बेटा इसको वो अट्रैक्ट कर लेगा तो दिक्कत आएगी बेटा इसलिए उसने क्या बताया इट्स विल बी कंपलसरी इट्स विल बी कंपलसरी उसको रोटेट होना ही पड़ेगा मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इक्विलिब्रियम में रोटेट हो रहा है ये इक्विलिब्रियम में रोटेट हो रहा है मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है रोटेट होने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इसका जो सूडो फोर्स जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं मतलब एक चीज यहाँ पे कॉमन बन गई क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा जितना ये फोर्स है
जितना बेटा ये फोर्स लगेगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा। बात समझ में आ रही है ना? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं होगा बेटा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बट रिएक्शन के हिसाब से ये बात मैंने जो लिखा है एफ सी इज इक्वल टू एफ जी, उस रिएक्शन के हिसाब से बेटा मैं आपको बता दूं, उस रिएक्शन के हिसाब से बेटा क्या होने जा रहा है, इक्विलिब्रियम है बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, जी एम ई एन अपॉन आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, एम एम कट हो गया, वी नॉट स्क्वायर एक आर आर कट हुआ, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई बाय आर, where r is equal to, you know what very well, re plus h. This is the formula of orbital velocity. This is the formula of orbital velocity. Clear? अब हम लोगों को चाहिए काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैं सब कुछ फाइंड कर लूंगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल क्या होगी, बाइंडिंग क्या होगी, एस्केप क्या होगी, क्लियर? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा इसकी, तो सिंपल बात है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू g 1/2 m, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर आ गया, क्या है अंडर रूट जी एम ई का स्क्वायर, बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्क्वायर रूट निकल गया, तो जी एम ई एम थोड़ा ढंग से लिखते हैं अपॉन 2r, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब पोटेंशियल एनर्जी तो आपको मालूम ही है बेटा, माइनस जी एम ई एन अपॉन आर। अब टोटल एनर्जी बेटा, फॉर्मूला बोलो टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सही है बेटा। तो दोनों का एडिशन करेंगे, देखो दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देता हूँ, जी एम ई एम बाय आर, यहाँ पे बचा 1/2 और यहाँ पे बचा -1। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा, इतना दो, क्लियर, जी एम ई एम बाय आर 1/2 -1, इट्स अ -1/2, इट्स अ -1/2। तो पॉइंट को नोट डाउन करना, हम लोग जा रहे हैं पोटेंशियल टोटल एनर्जी जो ई थी उसका फॉर्मूला क्या मिला, माइनस जी एम ई एम बाई 2r, राइट। अब हम लोगों को ये फॉर्मूला मिला है तो समझ लेना बेटा, क्या समझना है, तो ये जो टोटल एनर्जी मिली यानी कि हम लोगों को बाइंडिंग एनर्जी भी मिल जाएगी, माइनस टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, यानी कि माइनस माइनस प्लस जी एम ई एम बाई 2r, जी
MEN by 2R। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है? 1/2 mv² mm कट 2 कट, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी वही आया, Gme/r। अभी थियरी खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ी चलेगी, बस ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक चला हुआ है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जो ऐप पे पढ़ रहे हैं उसके लिए स्क्रीनशॉट में भेजूंगा। एक बार फिर से, एक बार फिर से, क्या कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व जब कर रहा है तो उसके अंदर एक चीज कॉमन है कि वो रिवॉल्व क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Gme/r² इज इक्वल टू mv0²/r। mm कट हो गया, v0² इज इक्वल टू Gme/r, तो v0 इज इक्वल टू √Gme/r। सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया, √Gme/r। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? मास ऑफ अर्थ, यानी कि जिसके अराउंड रोटेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। सपोज मैंने यहाँ पे दूसरा मास का रखा, एक 100 kg था, दूसरा सैटेलाइट 2000 kg का रखा, ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटा सेम रहेगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv0², तो 1/2 m ये रहा भी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला? Gme/m/2r। अब पोटेंशियल एनर्जी -Gme/m/r। अब टोटल एनर्जी यानी कि K प्लस U, टोटल एनर्जी Gme/m/r 1/2 -1, इसमें से ये 1/2 और ये -1, तो -1/2 मिला, यानी कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला? -Gme/m/2r। राइट, तो बच्चा पार्टी यहाँ आगे बाइंडिंग एनर्जी, उसको 1/2 mv² के साथ कंपेयर करोगे तो आगे एस्केप वेलोसिटी। इस तरीके से लर्न करना है, ये पूरी थियरी आपको आनी चाहिए बेटा, आपको कंप्लीटली आनी चाहिए, भूलना मत बेटा। आप ऐसा ही खुद लिख सकते हो, ऐसा होना चाहिए। ओके, चलो हिंट, लास्ट टाइम आप सपोज आपने प्लाज्मा एक्ट पे लेक्चर लिया है, तो इस बार और लास्ट टाइम का फर्क तो क्वालिटी का है या सेम ही है क्वालिटी? मैंने रिड्यूस तो करवाई है थोड़ी कम, जिससे नेट कम यूज हो। थोड़ी रिड्यूस થઈ છે, કેવું ઝૂમ જેવું દેખાય છે કે એના કરતા ઓછી ક્લિયરિટી છે બેટા? હે,
ओके बच्चा पार्टी, चलो अब हम लोग कुछ एक कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्या इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना है? कैसे? देखो पॉइंट को समझना है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला है? प्लस मिला ना, G_MEM/2R, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला? -G_MEM/only R। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला बेटा? -G_MEM/2R। अब थोड़ा बेटा समझो तो यहां पे जो रिलेशन है एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू आर, के प्रोपोर्शनल टू द 1/r है, ये u प्रोपोर्शनल टू द -1/r है, और E प्रोपोर्शनल टू द -1/r है ऑल्सो। मतलब ये बोलो आप यहाँ पे कि सपोज R इंक्रीज हो रहा है, R इंक्रीज हो रहा है बेटा, मैं ऐसा समझू मैं R को इंक्रीज करवा रहा हूं बेटा, क्लियर? क्या करवा रहा हूं? R इंक्रीज कर रहा हूं। तो मुझे ये बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। आर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अब आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? देखो आर को इंक्रीज करोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इंक्रीज होगी। नेगेटिव इंक्रीज का मीनिंग क्या? नेगेटिव इंक्रीज का मीनिंग क्या? नेगेटिव -5 से नेगेटिव -6 का है। अरे नेगेटिव डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, उल्टा, बट नेगेटिव डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 5 का 4 हुआ है तो यहाँ -5 का -4 होगा बेटा, -5 का -4 होगा। दैट मीन्स -5 का -4 हुआ तो क्या हुआ? कौन बड़ा हुआ? हाँ, ये समझने के लिए है, आंसर इंक्रीज है। नीट का क्वेश्चन याद करो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज लिखा था। इसमें भी वही हाल, इंक्रीज आएगा। ये दोनों समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, आई थिंक सो आ ही जाएगा, डोंट वरी। दूसरी बात, मैं के अपॉन यू कर रहा हूँ, के अपॉन यू, आप देख सकते हो G_MEM/2R। यू सामने होगा, तू यहाँ पे होगा, यू और के बीच का रिलेशन मिला बेटा, u इज इक्वल टू -2k, u इज इक्वल टू -2k, 2k, 2k, u इज इक्वल टू -2k, राइट। दूसरा e इज इक्वल टू k प्लस u होता है, u की जगह मैंने -2k रखा, e का फॉर्मूला दूसरा मिला मुझे -k। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। सपोज आपको बोले सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी 2 × 10⁶ जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? तो बेटा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अभी मैंने क्या बोला, u इज इक्वल टू -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय आ गया
गया। अब बेटा आपको पूछे टोटल एनर्जी क्या होता है, दोनों का एडिशन कर लो। याद हो अभी मैंने बोला E इज इक्वल टू माइनस के माइनस माइनस टू क्रॉस बाइंडिंग एनर्जी पूछे तो अभी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो इससे के फाइंड कर लो। बेटा समझ में आया? हाँ या ना? तो देखो ये कंसेप्ट है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बट हम लोगों को समझना है टेक्स्ट बुक में दिया गया है। हम लोगों को समझना है टेक्स्ट बुक में दिया गया है बेटा, वो हमको समझना है। किसको समझना है गोलानी? ये सुमित बेटा किसको समझना है? हाँ आप लोगों को ही समझना है। चलो गुड, किया बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो, जब पहला दिन था हम लोगों ने केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ा था और मैंने बोला था कि मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा उसका प्रूफ कैसे आ रहा है। क्लियर? क्योंकि उसके लिए मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी और किसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, राइट, तो एक चीज कॉमन है, एक चीज ये तो याद ही रख लो, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पक्का बेटा मिल गया। तो भूल गया हो, ये आर आर कट हुआ, ये एम एम कट हुआ, राइट। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट जी एम ई बाय आर स्क्वायर हुआ था। अब मैं कहा जा रहा हूं, पॉइंट को नोट डाउन करना। एक्चुअल में आपको भी पता है, वी हैव वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। या तो स्पीड का फॉर्मूला पता है, वन सर्कल कंप्लीट करेंगे तो डिस्टेंस 2 पाई आर होता है और टाइम पीरियोडिक टाइम होता है। बेटा याद आ गया? आया ना बोलो इसमें, ये याद आया या मुझे ही आया? वेरी गुड, आया। तो बेटा यहाँ पे मैं जैसे 2 पाई आर बाई टी करूंगा, उसका स्क्वायर जी ए वी बाय आर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी ए वी बाय आर, राइट। आप देखो क्या बनने जा रहा है, कैसा, यहाँ पे फोकस करो, साइड में चला जाएगा। क्या क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर सामने गया, जी ए वी नीचे गया, 4 पाई अपॉन जी ए वी आर स्क्वायर इनटू आर, बोले तो आर क्यूब, बोले तो आर क्यूब। तो बच्चे लोग, आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो है केपलर्स थर्ड लॉ, क्योंकि 4 पाई जी एम कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, t1 बाई t2 होल क्यूब स्क्वायर, तो सामने होगा r1 बाय r2 का क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं देख लेता हूँ।
यस बेटा, नहीं 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 नहीं, 2 पाई आर, वी नॉट की जगह मैंने 2 पाई आर बाई टी रखा, तो 2 पाई आर का स्क्वायर यानी कि बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके, पाई स्क्वायर आएगा। सही है, 2 पाई बाई टी, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर जी एम ई बाई आर, सही है। मतलब ओनली मेरा गलती होगी, पाई स्क्वायर भूल गया था मैं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई आर क्यूब। तो बेटा ये जो है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब भी लिख सकते हो, वेयर के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, ये कांस्टेंट हुआ बेटा। सेम चीज बेटा कि सपोज सन है, उसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला जब यूज कर रहे हो, तो टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन किसके अराउंड रोटेट कर रहा है, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। अब अर्थ सैटेलाइट के अराउंड रोटेट कर रही है बेटा, तो मास ऑफ सन आएगा। अबे बेटा पता चला ना बेटा, है ना। दूसरी बात क्या, एक पावर बढ़ेगा, देखो सपोज यहाँ पे आर स्क्वायर है, R3 होता तो, R3 होता तो यहाँ पे, तो ये आर स्क्वायर आता, यहाँ पे आर स्क्वायर आता, ये आर स्क्वायर आता, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, आर का 4 पावर आता ना, हाँ या ना। यानी कि दूसरा एक कंसेप्ट ये भी मिल रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, या तो r-2 तो उस टाइम पे हम लोगों को मिला टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो इसका एक शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकता हूं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n+1, देखो n+1, n+1, 2 है तो 2+1, 3 है तो 3+1, 4 है तो 4+1, रिलेशन। सपोज आपको ऐसा बोला गया कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r⁻⁵/2, यानी कि +5/2 ऐसे डाउन में, तो व्हाट इज द टी स्क्वायर का रिलेशन क्या होगा बेटा, तो क्या लिखेंगे बताएं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r⁵5/2 + 1, इट्स 7/2। ये रिलेशन आया बेटा, रिलेशन आया, समझना था बेटा, ओनली हमको और आपको दोनों को, ये अच्छे कंसेप्ट हैं। हाफ बोर्ड दिखाई दे रहा है सुमित, या पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है? आज सुमित का पढ़ने का मूड नहीं है, पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना बेटा? ओके, चलो बेटा काम करो, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैंने इसमें क्या बोला, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये अर्थ के मास के रिलेटिव रोटेट कर रहा है, सेम टू सेम यहाँ पे मास ऑफ सन है और अर्थ उसके अराउंड रोटेट कर रहा है। तो प्लीज दोनों के लिए एक चीज फोकस रखो, क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएमई आर क्यूब, यहाँ पे टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जीएमएस आर क्यूब, बेटा सही है ना बेटा, है ना, स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। दूसरी बात जनरल फॉर्मूला, तो इससे ऐसे भी लिखा जाएगा, स्क्वायर हटाओगे ना तो सामने रूट लगेगा। ये सारे रिलेशन हम लोगों को मिल रहे हैं,
जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत काम लगने वाला है, बहुत काम लगने वाले हैं बेटा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बेटा, पॉइंट को नोट डाउन करना। लाइक दिस कंडीशन बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एक पोर्शन पढ़ रहे थे पोलर सैटेलाइट, और दूसरा मैंने बोला था आपको अर्थ के अराउंड जो रोटेट, अर्थ की तरह ही रोटेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। Here there are two types of satellite: geostationary satellite, and second one is the polar satellite. Geostationary satellite हमारे जीपीएस सिस्टम को टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा काम लगता है। आपको समझ में आ गया जीपीएस क्या है? वो आपको अभी मालूम ही है, जो मैप हम लोग यूज करते हैं वो डेस्टिनेशन जानने के लिए। पोलर सैटेलाइट जो है वो हमारे लिए एटमॉस्फेरिक न्यूज जो है वो दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिया में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बाहर सब लोग न्यूज देख के निकलते हैं कि आज क्या होने वाला है। उसके बाद बेटा कोई सिक्योरिटी सिस्टम है, किसी कंट्री के ऊपर वॉच करना है। अभी उन लोगों ने परमाणु मूवी जो आया था उसके अंदर देखा था कि अमेरिकन का सैटेलाइट जो है हम लोगों के ऊपर वॉच कर रहा है, तो वो उसके बारे में हम लोगों को पता है। क्लियर? तो ऐसे न्यूज के लिए, ऐसे छोटी छोटी हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट यूज करते हैं। पोलर सैटेलाइट यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जियो स्टेशनरी नाम ही कुछ ऐसा है, जियो स्टेशनरी का मीनिंग ही कुछ ऐसा हुआ बेटा कि वो बैठे बैठे मैं आपको बता दूं कि वहां पे क्या होता है। वहां पे यहां से हम लोग उस सैटेलाइट को देखेंगे ना तो वो स्टेशनरी दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम क्या बन गया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब ये अर्थ है, अर्थ का ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसमें रोटेट हो रहा है वो। थोड़ा बड़ा दिखाऊं तो आपको, ये है अर्थ, ऐसे रोटेट हो रहा है। क्लियर? इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं ना हम लोग। ये प्लेन बनेगा ना, ऐसे काट दो अर्थ को तो प्लेन जो बना वो इक्वेटोरियल प्लेन है। मतलब ये इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे मैं दिखा नहीं सकता हूं। क्लियर? ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इसका आर हुआ बेटा। ये उसका आर ही हुआ और ये इसका एच हुआ। तो एक बात कॉमन है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम जो होता है ना वो 24 आवर्स है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के तरह ही रोटेट कर रहा है, वो अर्थ के तरह ही रोटेट कर रहा है, और अर्थ के जितनी स्पीड है तभी तो हम लोगों को वो स्टेबल दिखाई देगा ना। हमारी जितनी स्पीड होगी उतनी उसकी स्पीड है। तो आप है ना बेटा कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएमई आर क्यूब को मेन बनाओ, जीएमई इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन करना होगा बेटा। कैसे? जी की वैल्यू 6.67 क्रॉस 10⁻⁻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 ⁻
6 क्रॉस 10 to 24 kg, पीरियोडिक टाइम 24 आवर्स, सेकेंड में कन्वर्ट करो 3600, 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 उसका स्क्वायर, ये खत्म हुआ अपॉन अपॉन 4, 3.14 का स्क्वायर। ये यहां से क्यूब हटाओगे तो सामने क्यूब रूट लगेगा बेटा, क्लियर? तो इसका कैलकुलेशन कुछ है ना, करीबन कुछ इतना आ रहा है 42460 किलोमीटर। कितनी रेडियस आ रही है? 42460। नियर अबाउट की बात कर रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना। मैंने क्यूब रूट निकालने का सिखाया है, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4, ऐसे याद करो। तो आर की जगह में आर ई प्लस एच रखूंगा, तो एच इज इक्वल टू 42460 माइनस 6400, उससे आपको एच का मतलब यहां से कितनी हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को रखा है? 35860, 35860, इतनी हाइट पे सैटेलाइट को रखा है बेटा। फिर से कितना? 35860 किलोमीटर जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा है बेटा। ओके सुमित बेटा, समझ में आया? कैसा समझ में आया ये? मिहिर आपको? सब लोग रिप्लाई दो बेटा, यस या नो का। मैं सबका नाम तो नहीं बोल सकता हूँ ना, स्क्रीन घुमाता हूँ, जो आए उनका नाम बोलता हूं मैं। वेरी गुड बेटा, आप भी बोलो। रूम में बैठे हुए वत्सल, है, आरवी, अग्रवाल, समझ में आया बेटा? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। कैसा, आप ये स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? हाँ या ना? तो आज फिजिक्स चैंपियन ग्रुप है ना हमारा, उसी के अंदर रख देना इसको, स्क्रीनशॉट। ओके, फिजिक्स चैंपियन ग्रुप भूलना मत, उसके अंदर। ओके, दूसरी मैंने बात की पोलर सैटेलाइट की, उसका पीरियोडिक टाइम है ना बहुत कम है। एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सारी बुक कहाँ चली? गवाह बुक
ओके, तो आपने, अब हम लोग टेक्स्ट बुक बेस्ड सम्स करेंगे कल से। बहुत सारे बाकी हैं, फिर कंसेप्ट सारे हो गए। यहाँ पे इतना ज्यादा तो नहीं दिया है इन लोगों ने भी। अपने टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना बेटा, पूरा सैटेलाइट वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, हाइट कितनी है, करीबन वो इतनी बार अर्थ से रोटेट होता है ना, सो 100 मिनट का ही उसका पीरियोडिक टाइम होता है, बहुत कम टाइम है उसका। क्लियर? तो वो एक दिन में बहुत बार पास होता है। मैं कोई दूसरे सैटेलाइट से उसको वॉच करूँ ना, तो पूरी मुझे एक रिंग की तरह दिखाई देती है उसकी पाथ, ऐसे रोटेट करता है देखो। तो एक साइड से मुझे, मैंने क्या बोला, मैं यहाँ से 100 मिनट का है वो तो पता है, 100 मिनट का है, वो कितने किलोमीटर पे होना वो एक बार देख लो। 500 टू 800, मैंने 700 बोला इसलिए, 500 टू 700 800 किलोमीटर पे है, और 100 मिनट का उसका पीरियोडिक टाइम है। तो मतलब एक दिन में बहुत बार अर्थ के अराउंड पास हो जाता है। जिससे क्या होता है बेटा बताएं, जिससे क्या होता है कि यहाँ से मैं दूसरे सैटेलाइट से उसकी पिक्चर लूँ ना, तो यहाँ पे एक इमेज दिखती है ऐसे, जैसे हमारा पेन रोटेट होता है तो कैसे सर्कल लगता है नहीं, बट उसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए हम लोगों को पूरा सर्कल लगता है। बट है तो उसमें 3 विंग्स ना, उससे ज्यादा तो नहीं है बेटा, है उसमें ज्यादा तो नहीं है बेटा, इससे हम लोगों को पता चलता। क्लियर? ओके बेटा, डन ना, वेरी गुड। तो जो भी टॉपिक होगा वो हम लोग कल से आगे बढ़ाएंगे इसको। क्लियर? आज मैं इतना रख रहा हूं, आज आपको पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले बात कर रहा हूं, आज आपको क्या करना है बेटा। पूरी थियरी एक बार लिखनी है। सपोज प्रियांशी आपको ये थियरी लिखनी नहीं आई चैनेस, तो आपको 12th में है ना इसकी थियरी नहीं आएगी। 12th में डिट्टो टू डिट्टो इसमें यूज होगा, पता है कहाँ पे? एटम में। अब केमिस्ट्री में भी आपका आएगा, जब इलेक्ट्रॉन अर्थ के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तब वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वहां पे भी टॉर्बिडल एनर्जी आएगी, वहां पे भी ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी, सब कुछ आएगा बेटा वहां पे भी। आ गया लाइमन बाबर पासवान, आ गया बैकेट फन, अभी आ रहा है, उसी में ये थोड़ा चैप्टर काम लगेगा बेटा। और हम लोग भी फ्यूचर में एटम पढ़ने वाले हैं, डिट्टो टू डिट्टो यही थियरी को यूज करेंगे हम। ओके, प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कोई बात नहीं, चाय पानी पियो, डोंट वरी अबाउट। क्लियर? सुबह सुबह में 7 बज गए तो चाय पानी पी सकते हो जहां, डोंट वरी। क्लियर? अच्छा लगेगा आपको, मूड तो आया है पढ़ने में। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस थियरी को आप लर्न कैसे करो। मीन आप पूरा थियरी मैंने जैसा लिखा है ना वैसे आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, वो कंप्लीट करो एक बार। दूसरी एक थियरी में बता दूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की थियरी, और तीसरी थियरी में बता दूं वेक्टर लॉ। ये सपोज करना आ गया ना तो उस तरीके से दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। कल के ज्यादा एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन थे, कंसेप्ट बहुत था, एक बार बेटा सॉल्व करो, पेपर अपलोड हो गया है मुझे भी पता है, बट आप फिर से एक बार सॉल्व करो, अच्छा लगेगा आपको। फिर बाय बाय।